बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ कर्टन। मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताहिर। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने काम और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल हैं और चीन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को शहबाज स्पीड का लक़ब दिया गया। आपको याद होगा नाज़रीन, जब 2013 में मेट्रो बस सर्विस जो उन्होंने लाहौर में चलाई, जो पाकिस्तान की पहली मेट्रो बस सर्विस थी, वो उन्होंने 1 साल से भी कम अरसे में 27 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल किया था। तो इसमें जो 2008 से लेकर 2018 तक जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, उसमें पंजाब में बेपनाह तरक्की हुई और लाहौर, मुखालिफिन कहते हैं कि ये सारा बजट लाहौर पर लगा देते थे, सिर्फ लाहौर ही तरक्की का मरकज़ था, लेकिन रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, बहावलपुर, हर शहर में तरक्की हुई जो लोगों को नज़र भी आई। और जो मुखालिफिन थे, इसके बावजूद कि वो शहबाज शरीफ साहब की मुखालफत करते हैं, लेकिन उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब के काम की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी तारीफ़ की। और अब ये जो शहबाज स्पीड है, इसकी बाज़ गश्त आप कह लें कि कराची भी पहुँच गई है और सिंध के अवाम भी कई मौक़ों पे कह चुके हैं कि हमें शहबाज शरीफ जैसा हुक्मरान चाहिए, जैसी तरक्की पंजाब में हुई वैसी हमें सिंध में चाहिए, जैसी लाहौर में हुई वैसे हमें कराची में चाहिए। तो अभी हालिया दिनों में शहबाज शरीफ साहब कराची के दौरे पे थे, जहाँ पे उन्होंने कराची के अवाम के लिए पीने के साफ़ पानी के मनसूबे का संग बुनियाद रखा, K4 का। तो इस तकरीब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह साहब और काबीना के, वफाकी काबीना के बाकी अरकान भी मौजूद थे। तो इस मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त की कि वज़ीर आज़म साहब, अब कराची को और सिंध को भी शहबाज स्पीड चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर हारजा होने के बावजूद जो है वो टैंकर से पानी लेने पर मजबूर हूँ। जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा और इस अज़म का इयादा किया उन्होंने कि इस मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा और आइंदा माली बजट में भी इसका जो है उसको तरजीह दी जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि इस मंसूबे को चैलेंज कहा और इसकी अहमियत पर उन्होंने ज़ोर दिया और कहा कि जो पीने का साफ़ पानी है यह आसूदा ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है और आसूदा ज़िंदगी की अलामत है। और अब देखें जी, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब की दरख्वास्त तो मान आए हैं। अब कराची में जो है या सिंध में जो शहबाज स्पीड जो है वो अब किस हद तक नज़र आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी जी एक खबर ये भी है कि तहरीक, जैसे हमने कल अपने वीलॉग में बात की कि तहरीक इंसाफ की जो है वो विकटें गिरने का सिलसिला जारी व सारी है। और कल भी उसके जो बागी रुकन थे इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब जो हैं कराची के हैं दोनों। इमरान इस्माइल तो साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, तो उन समेत 10 से 12 मजीद जो हैं PTI के रहनुमा, उन्होंने PTI को छोड़ दिया और अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उन्होंने यही कहा है कि वो रियासत के साथ हैं, फ़ौज के साथ हैं। और उन्होंने कहा है कि हम सब का जो हमारा दिल है वो शोहदा के साथ धड़कता है। और उन्होंने 9 मई के वाक़या की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की और कहा कि जो इस वाक़या में मुलव्विस अफराद हैं इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। वैसे PTI जी तितर बितर हो गई है, जैसे हमने कल बात की थी कि इसका हाल भी आने वाले इलेक्शंस में जब भी हों, जो हाल काफली का 2008 में हुआ था, PTI का भी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, नज़र तो बज़ाहिर यही आ रहा है। बाकी जी एक खबर है लंदन से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से। ज़राए के मुताबिक मियाँ साहब कैफ़े में मौजूद थे, कॉफ़ी पी रहे थे और वहाँ पे 8-10 कुछ लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस हमले को नाकाम बनाया और उनको जो हमलावर थे उनको पीछे धकेल दिया। और जब मियाँ साहब कैफ़े से बाहर निकले तो उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई और इस हमले से मियाँ साहब तो महफूज रहे, लेकिन उनकी गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा। ये जी नुकसान पहुँचाने वाले कौन हो सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं। जो एवन फील्ड के सामने, मियाँ साहब के अपार्टमेंट के सामने, फ्लैट के सामने, घर के सामने, ऑफिस के सामने जो एहतजाज करते हैं PTI के जो लोग हैं, PTI के जो वेलविशर हैं, PTI के जो फॉलोअर्स हैं, और जिस किस्म का वो एहतजाज में वो जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म के वो नारे लगाते हैं, वो इंतहाई काबिल अफसोस हैं। और ऐसी ज़ुबान जो है वो आम फैमिलीज़ में यूज़ नहीं होती जो वहाँ पे हमें सुनाई देती है। बाकी जी ये खान साहब जो हैं इन्होंने इस किस्म के नफ़रत के बीच बो दिए हैं और इस किस्म की तकसीम जो है उन्होंने सोसाइटी में, माशरे में पैदा कर दी है कि अब जो इमरान खान साहब के मुखालफीन हैं और जो इमरान खान को अपोज करते हैं और जो इमरान खान के हामी हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी कि आपने एक ऐसी पौध तैयार की है, एक ऐसी यूथ तैयार की है, ऐसे नौजवान तैयार किए हैं जो एक तनकीद कह लें या जो मुखालिफ नज़रिया है या जो मुखालफीन है सियासी तौर पर इमरान खान साहब के, वो उनको बर्दाश्त करने के लिए
तैयार नहीं है। तो इस किस्म का जो रवैया है वो काबिल मज़म्मत भी है, और इस किस्म की जो पोलराइजेशन है वो पाकिस्तान में भी नज़र आती है, और बाहर तो आप लंदन में तो आपको देख ही लेते हैं कि किस किस्म की वहाँ पे मुजाहरे किए जाते हैं PMLN की, जो कि नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर और उनके ऑफिस के बाहर। इससे जी एक तो सियासत बदनाम हो रही है, और दूसरा ये लोग जो हैं इस किस्म की नारेबाजी करने वाले, इस किस्म का एहतजाज करने वाले और इस किस्म के ओछे हथकंडे अपनाने वाले ये मुल्क की बदनामी का भी बाइस बनते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।